अदालतों में लंबित पड़े बहुत सारे ऐसे मुकदमे हैं जिनको पूरा होने में इतना वक्त लग जाता है कि जिसने उस मुकदमा को दर्ज किया हो ना, वही आदमी इस दुनिया में ना रहा हो। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो अदालतों में पेंडिंग पड़े हैं, और जब एक महिला अपने इस केस में जब कोई सुनवाई नहीं होती है तो फिर वह महिला कुछ ऐसा कदम उठाती है कि जिसको जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं भीषण प्रकाश आज लाया हूँ आपके सामने एक ऐसा मामला, ऐसी घटना, ऐसी जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे, हैरान रह जाएंगे आखिर ये ऐसा कैसे हुआ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ क्षेत्र की। अलीगढ़ क्षेत्र काफ़ी मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, हिंदू और मुस्लिम बहुत सारे लोग रहते हैं। 2022 की अप्रैल में जब जो डीएम है अलीगढ़ के, जिनका नाम डी विश्वराज है, वो गाड़ी से शाम के समय अपने घर लौट रहे थे तो उसी समय एक मुस्लिम महिला बुर्का पहन के उनकी गाड़ी के सामने आकर डट जाती है और खड़ी हो जाती है और गुहार लगाने लगती है कि मुझे न्याय दिलाइए, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे साथ बहुत बुरा कृत्य हो रहा है, मुझे न्याय दिलाइए, मुझे न्याय दिलाइए। तो पुलिसकर्मी उतरते हैं, उस महिला को रोकते हैं और कहते हैं कि तुम हटो यहाँ से, तुम्हें हटना पड़ेगा क्योंकि डीएम साहब घर जा रहे हैं, अब यह समय नहीं है, कल आना, कल बात करेंगे। लेकिन वह महिला जो है कि हटने का नाम ही नहीं ले रही थी, रो रही थी, बिलख रही थी। और उसके बिलखने को जब डीएम साहब ने देखा तो डीएम साहब थोड़े चिंतित हुए और उन्होंने तुरंत उस महिला को अपनी गाड़ी में बिठाया और सीधे वापस घूम लिया अपने कार्यालय की तरफ। और कार्यालय में जाते ही उन्होंने उस महिला के मामले को संज्ञान में लिया और महिला को कहा कि आप विस्तार से बताइए आखिर आपके साथ हुआ क्या है। तो महिला बहुत तेज तेज रोने लगती है, वह कुछ बोल नहीं पा रही होती है। तो डीएम साहब उसको समझाते हैं कि आप चुप हो जाइए, शांत हो जाइए, पानी पीजिए और अपने पूरे मामले को जब तक आप विस्तार से मुझे नहीं बताओगे तब तक मैं आपके किसी भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, अब वह महिला बोलने लगती है, बताने लगती है कि उसके पति ने बहुत ज़बरदस्त, बहुत गंभीर रूप से मारपीट करी है उसके साथ, उसको इतनी बुरी तरीके से मारा है कि उसके शरीर में अब तक नील पड़ रही हैं और उस व्यक्ति ने उसको तलाक देकर, यानी कि 3 तलाक बोलकर घर से भगा दिया है। कहता है कि यदि तुम मेरे पिता से हलाला करोगी तभी मैं तुम्हें घर में घुसने दूंगा, यानी कि मैं तुमसे दोबारा निकाह करूंगा। दोस्तों, यहाँ पर जो डीएम साहब है पूरी घटना को सुन लेते हैं और फिर उस महिला के सुनाए गए मामले को संज्ञान में लेते हुए वहाँ अलीगढ़ क्षेत्र के, उनके जो क्षेत्र होता है, उनके जो थानेदार साहब है संतोष कुमार, उनको बुलाया जाता है और डीएम साहब के सामने पेश किया जाता है। डीएम साहब कहते हैं कि तुरंत कार्रवाई कीजिए, इस मामले को आखिर हुआ क्या है। तो वह महिला बताती है कि उसने 2022 में ही कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करी थी, एक मुकदमा करवाया था, लेकिन पुलिस है कि कुछ पैसे खाकर चुप बैठ जाती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है। पुलिस ने भी कोई भी सॉल्यूशन नहीं दिया है, इसीलिए मुझे मजबूरीवश आपकी गाड़ी के सामने खड़ा होना पड़ा। आप चाहे तो मुझे सज़ा दे सकते हैं, लेकिन मैं करती क्या, मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो रहा है। तो अब जो डीएम साहब है वे बड़े विस्तार से उस महिला की बात सुन रहे होते हैं। वो महिला बताती है उसका निकाह मोहम्मद अजीज़ से 2018 में हुआ था और 2018 में उनके निकाह होने के बाद बड़ी खुशी से वह अपने ससुराल आई और ससुराल आने से पहले पता चल गया था कि मोहम्मद अजीज़ जो कि एक मौलवी हैं और मदरसों में जाकर लोगों को दीनी तालीम देते हैं, और इसी लिहाज से उन्होंने उससे शादी करी। लेकिन यहाँ घर आकर पता चलता है कि मोहम्मद अजीज़ घर पर रुकता ही नहीं है, वह तो मदरसों में ही लगा रहता है। यानी कि वह शादी होने के बाद उस महिला को पूर्ण रूप से समय नहीं दे पाता है और उसी कारण उसको कोई बच्चा अभी तक पैदा नहीं हुआ है। वह अक्सर अपने घर पर रहती है क्योंकि जो मोहम्मद अजीज़ है वह अब घर पर नहीं आता है। तो एक दिन जब जनवरी में मोहम्मद अजीज़ ने फ़ोन करके अपनी पत्नी से कहा कि तुम घर आ जाओ, मैं छुट्टी लेकर आ रहा हूँ, तो
वह महिला है वह जल्दी करती है और आ जाती है अपने ससुराल, और ससुराल अपने कमरे में इंतज़ार कर रही होती है और उसको इंतज़ार करते करते रात हो जाती है। लेकिन ना तो मोहम्मद अजीज़ का कोई फ़ोन आता है, ना ही मोहम्मद अजीज़ खुद आता है। इस बात को लेकर महिला थोड़ी परेशान होती है, फ़ोन करती है बार बार, तो मोहम्मद अजीज़ का फ़ोन नंबर स्विच ऑफ मिलता है। यानी कि अब मोहम्मद अजीज़ से किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हो रही होती है। और रात के करीब 10 बज चुके थे, तो वह जो महिला है वह अपने कमरे में सो रही थी। अचानक ही उसका कमरे का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ पर जो मोहम्मद अजीज़ के पिता यानी कि जो खुर्शीद अहमद हैं, खुर्शीद अहमद उस कमरे में दाखिल होते हैं और अंदर से शटकनी बंद कर देते हैं, यानी कि उस दरवाजे को लॉक कर दिया जाता है। और फिर वह ससुर खुर्शीद अहमद उस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने की चेष्टा करता है। तो वह महिला पूर्ण रूप से उसका विरोध करती है, उससे मना करती है कि आप मेरे पिता के समान हैं, आप मुझको बख्श दें, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या आपको जायज़ है ये काम तो नहायत ही बुरा और गंदा है, आप मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते, आप मेरे पिता समान है। लेकिन यहाँ जो खुर्शीद अहमद है उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और वह अब उस महिला को नहीं बख्शता है और फिर उस महिला के साथ मारपीट करता है, 2-4 तमाचे जड़ता है, घूंसे मारता है और फिर उस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। यानी कि वह पूरी रात उस महिला के साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहता है। और जब वह सुबह करीब 4 बजे उसके कमरे में उसको छोड़कर बाहर निकल जाता है, तो वह महिला अपने कपड़ों को समेटते हुए अपनी सास और अपनी ननद के पास जाती है। और वह जो सास और जो ननद है वह उसकी बात पर यकीन नहीं करते हैं और उसको बदचलन कहते हुए उस महिला पर बहुत ज़्यादा मारपीट और बहुत भला बुरा कहते हैं। और वह महिला करीब सुबह 5 बजे ही उसी घर से छोड़कर अपने गांव का रुख कर लेती है। वह रोती पीटती अपने घर पहुंचती है और अपने परिवारजनों को पूरी घटना को बताती है कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है। तो सभी लोग मिलकर पुलिस थाने जाते हैं और थाने में उनके खिलाफ तहरीर लिखाते हैं। लेकिन तहरीर लिखाने के बावजूद जो पुलिस है, पुलिस अपना कोई भी कदम नहीं उठाती, यानी कि कोई कार्रवाई नहीं करती है। और वह ना तो अजीज़ को पकड़ पाती है, ना ही खुर्शीद अहमद को, और ना ही उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज करते हैं। स्थानीय विधायक के कहने पर ही वह महिला के कहने पर वो पुलिस थाने उस रिपोर्ट को दर्ज कर लेते हैं। लेकिन वह जो मोहम्मद अजीज़ है और खुर्शीद अहमद को गिरफ्तार नहीं कर पाते हैं और उसके खिलाफ जो मुकदमा है वह कोर्ट में भी पहुंच जाता है। लेकिन अदालत भी कोई निर्णय नहीं दे पाती है और लगातार उसको तारीख पे तारीख दिए जा रही थी। उसके मामले में कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, इसीलिए उसने डीएम साहब के पास जाने का निर्णय किया और वह अब डीएम साहब के सामने अपना सारा दुखड़ा सुना रही है। तो डीएम साहब तुरंत कार्रवाई करते हुए जो वहाँ के थानेदार साहब हैं संतोष कुमार, उनको तुरंत आदेश देते हैं कि दोनों युवक यानी कि जो लड़का है मोहम्मद अजीज़ जो कि मौलवी का कार्य करता है और उसका जो पिता खुर्शीद अहमद को गिरफ्तार तुरंत किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा पहुंचाई जाए और मेरे सामने पेश किया जाए। मैं जांच करता हूं आखिर ये मामला क्या हुआ है। दोस्तों, ये बेहद शर्मनाक और दुखपूर्ण घटना है। इस प्रकार की कोई भी घटना किसी भी आदमी के सामने नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल मिलता हूँ, लाता हूँ एक नई सनसनीखेज खबर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।